नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार पांडे आज आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूं। ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था। ब्रिटिश काल में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई: अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त। आज हम अस्थायी बंदोबस्त के बारे में डिटेल में देखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त क्या थी, इसे किस स्थान पर लागू किया गया, इसे किसने लागू किया और इसका विचार सर्वप्रथम किसने दिया। तो अगर अस्थायी बंदोबस्त को अगर हम देखते हैं तो सर्वप्रथम इसका विचार जो है फ्रांसिस फिलिप ने वारेन हेस्टिंग्स के समय में दिया। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इस विचार का विरोध किया गया और इसको लागू करने से रोक दिया गया। इसके बाद जब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल बना, तो उसके समय में जानशोर नाम के एक विचारक ने अस्थायी बंदोबस्त को जो है पुनः प्रस्तुत किया। लेकिन उसका विचार यह था कि इस व्यवस्था को 10 साल के लिए लागू किया जाए। जानशोर कहता था कि यह व्यवस्था 10 साल के लिए लागू, 10 साल के लिए लागू। जानशोर का विचार था कि यह व्यवस्था 10 साल के लिए लागू हो और जमींदारों को इसमें भूमि का स्वामी माना जाए। ठीक। 1790 ईस्वी में, सर्वप्रथम 1790 ईस्वी में इस व्यवस्था को कॉर्नवालिस ने 10 साल के लिए लागू किया। लेकिन 3 साल बाद ही कॉर्नवालिस ने जो है इसको बदलकर अस्थायी बंदोबस्त कर दिया, यानी अस्थायी रूप से इस व्यवस्था को लागू कर दिया। इस व्यवस्था के जो अन्य नाम हैं, इसे जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इसे मालगुजारी व्यवस्था भी कहा जाता है, इसे विश्वदारी बंदोबस्त कहा जाता है, इसे इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसको लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था और 1793 ईस्वी में उसने इस व्यवस्था को अस्थायी रूप से लागू करने का काम किया। इसमें भूमि का स्वामी जमींदारों को माना गया। जो विचार किसने दिया था? जानशोर ने दिया था। एक अन्य विचारक भी था, जेम्स ग्रांट। जेम्स ग्रांट एक अन्य विचारक भी था जो जमींदारों को भूमि का स्वामी मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन इन दोनों के विवाद में, जेम्स ग्रांट और जानशोर के विवाद में, जानशोर के विचार को महत्ता मिली और कॉर्नवालिस ने जानशोर के विचार को ही लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया और उन्हें ही जो है कर संग्रहण की जिम्मेदारी दी गई। इसके अंतर्गत कंपनी को कर संग्रहण का 10वां हिस्सा यानी 10/11 हिस्सा कंपनी को अदा करना पड़ता था और जमींदार जो है कर का 1/11 यानी 1 हिस्सा अपने पास रखते थे। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, कड़ाई से अनुपालन करने के लिए इस व्यवस्था का सूर्यास्त कानून लाया गया। सनसेट लॉ भी इसे कहते हैं। सनसेट लॉ का अर्थ है यानी एक निश्चित कालखंड तक, एक निश्चित तिथि तक अगर आप जो है अगर जमींदार कर अदा नहीं करते हैं ब्रिटिश राजकोष में, तो उनकी जो जमींदारी थी वो जब्त कर ली जाती थी और उसको नीलाम करके किसी और को दे दिया जाता था। इस प्रकार इस व्यवस्था को कड़ाई से अनुपालन करने के लिए और जमींदारों पर नियंत्रण करने के लिए और टैक्स को, उगाही को और मजबूत करने के लिए इस व्यवस्था के लिए सूर्यास्त कानून लागू किया गया, ताकि समय पर सरकार को जो है इस व्यवस्था को लागू किया जा सके और उस व्यवस्था पे जो है सरकार को समय पर जो है कर प्राप्त हो सके और उसके राजकोष में वृद्धि हो सके और उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। यह व्यवस्था जो है भारत के विभिन्न स्थानों पर लागू की गई, जिसमें 3 प्रमुख क्षेत्र थे: बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 3 प्रमुख क्षेत्र थे, बड़े क्षेत्र थे। एक एक जो है प्रांतों में इस व्यवस्था को विधिवत लागू किया गया। उत्तर प्रदेश का जो कुछ पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें बनारस और गाजीपुर में भी यह व्यवस्था लागू थी। गाजीपुर में ही कॉर्नवालिस की मृत्यु भी हो गई और इसका मकबरा भी वहीं पर है।
उत्तरी कर्नाटक के कुछ हिस्से में भी इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इस प्रकार आप देखते हैं कि एक ब्रिटिश कालीन भारत के एक बड़े हिस्से पर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक ने एक बड़ा भाग जो है इसके दायरे में था, इस व्यवस्था के दायरे में था। अगर परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो कुल 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। ब्रिटिश भारत के लगभग 19% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी, यानी एक बड़ा हिस्सा जो है इस व्यवस्था के दायरे में आता था, जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत आता था, अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत आता था। इससे, इस व्यवस्था को लागू करने से कंपनी को क्या लाभ हुआ? जाहिर सी बात है, अगर कंपनी इस व्यवस्था को लागू करती है तो अपने लाभ के लिए ही लागू करेगी। तो इस व्यवस्था से कंपनी को क्या लाभ हुआ? इस व्यवस्था से कंपनी को मुख्यतः 2 लाभ हुए। पहला क्या लाभ हुआ? आय का एक निश्चित एवं अस्थायी स्रोत मिल गया। एक निश्चित एवं अस्थायी स्रोत मिल गया। आय का एक निश्चित एवं अस्थायी स्रोत मिल गया, यानी सरकार को जो है इस व्यवस्था के द्वारा कर संग्रहण की एक जो है अस्थायी व्यवस्था मिल गई, यानी समय पर उसको जो है कर उगाही उसके द्वारा कर ली जाती थी और एक निश्चित स्रोत आय का साधन जो है सरकार को प्राप्त हो गया। दूसरा जो है, कंपनी को एक वफादार वर्ग मिल गया, और यह वफादार वर्ग किसके रूप में मिला? जमींदार वर्ग के रूप में मिला। क्यों? क्योंकि जमींदारों को ही इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी बनाया गया था। जब जमींदारों को ही भूमि का स्वामी बनाया जाएगा तो वो जो है अपने मालिक के लिए या कंपनी के लिए जो है कर वसूलेंगे। इस प्रकार कंपनी को जमींदारों के रूप में एक वफादार वर्ग जो है मिल गया। वो अपने मालिक के लिए जो है ज्यादा से ज्यादा कर उगाही करके कंपनी के कोष में जमा करने का काम करते थे, ताकि जो है अंग्रेजों के वो प्रिय बने रहें और उनको इस व्यवस्था से जो है निकाला न जाए और जो है सरकार के करीबी वो बने रहे। लेकिन इस व्यवस्था से अंग्रेजों को, कंपनी को तो लाभ हुआ, लेकिन अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसानों के अर्थ में इस व्यवस्था को देखा जाए तो इस व्यवस्था ने एक शोषणकारी जो है व्यवस्था को जन्म दिया और किसानों की स्थिति दिन पर दिन जो है अत्यंत ही खराब होती चली गई। एक शोषणकारी व्यवस्था जो है इस अस्थायी बंदोबस्त से उत्पन्न हुई। इससे क्या हुआ? किसानों का शोषण बढ़ा। किसान और जमींदारों के बीच जो है एक प्रकार का संघर्ष शुरू हुआ। किसान जो है पूरी तरह से जमींदारों की दया पर निर्भर रहने लगे और किसान जो है किसानों से मनमाना लगान वसूल करते थे जमींदार। उनको कई बार उनको पीटते भी थे, उनसे संघर्ष होता था और जो है एक प्रकार का जो है उनको जमीन से बेदखल भी किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि इसमें जमींदार के हाथ में पूरा पावर था और वो जो है किसानों के प्रति जो है बड़े नृशंसता पूर्वक व्यवहार करते थे और जो है कर वसूलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ठीक? इस व्यवस्था की तमाम कमियों के बावजूद भी कुछ भारतीयों ने जो है इसका समर्थन किया है। इसका समर्थन जैसे आर.सी. दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उन्होंने इस बात को कहा है कि ब्रिटिशों ने अभी तक जितना भी कार्य किया है उसमें यह सर्वाधिक उत्तम और जो है बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। राजा राम मोहन राय ने भी अपने लेखों के माध्यम से इस व्यवस्था का जो है समर्थन किया और कहा कि यह व्यवस्था भारत के किसानों को जो है लाभ पहुंचाने वाली व्यवस्था थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिश काल में जो अस्थायी बंदोबस्त था एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आती है और इससे कंपनी को बहुत लाभ हुए और कंपनी जो है काफी मुनाफे में भी रही, काफी फायदे में भी रही। लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में, किसानों के परिप्रेक्ष्य में अगर इसको देखा जाता है तो यह निश्चित रूप से जो है भारतीय किसानों की कमर तोड़ने का कार्य किया। उनके लिए एक शोषणकारी व्यवस्था रही जिससे जो है उभरने में बहुत लंबा समय लगा। इस जो है टॉपिक से हर परीक्षा में लगभग एक आध प्रश्न बनते ही हैं और जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इससे आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।